25 दिन के अंदर 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, प्योर प्रॉफिट 20 लाख। तो कैसे लड़ने लग रहे हैं भाई? तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जल्दी। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज डे 10 है, सॉरी डे 9। आज 2 पिल्ले कम है, ये बड़े वाले 2 पिल्ले कम है आज। इसको बरसी बोलते हैं। अभी मैं खेत से काट के लाया हूँ, ठीक है। तो फिटनेस के साथ साथ खाना भी जरूरी है। तो भाई आज मेरे घर पे बना है छोले की सब्जी, और पूरी। तो ये लंच है आज का, ठीक है। आज मेरे एक दोस्त ने, पता है, रियल एस्टेट में एक कांड कर दिया। उसने आज 25 दिन के अंदर 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, प्योर प्रॉफिट 20 लाख रुपए का। और इन्वेस्टमेंट पता है उसकी कितनी थी? मात्र 15 लाख रुपए। आप समझ रहे हो ना, 15 लाख रुपए में उसने 20 लाख रुपए कमाए, वो भी 20 से 25 दिन के अंदर में। वो पता है कि उसने कैसे किया? उसको अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं उसको रियल एस्टेट में, उसने शायद तकरीबन 6 महीने हुए हैं, 6 से 7 महीने। वो कच्ची कॉलोनियों का काम करता है। 143 जैसे फॉर्मल लैंड खरीद ली, उसको 143 पास करा के उसको कॉलोनी काट काट के 100 गज के, 200 500 गज के प्लॉट काट के ऐसे बेचता है वो पता क्या करता है? फार्मर से लैंड ले ली, ठीक है। जैसे उसने लास्ट इसी यही स्टोरी बता रहा हूँ मैं। उसने अब लास्ट मंथ है ना, हाँ दिसंबर चल रहा है, नवंबर में उसने एक प्रॉपर्टी ली थी फार्मर की। तकरीबन 1 बीघा जगह थी, 1 करोड़ रुपए की कुछ की डील थी वो। तो उसने 15%, जिस दिन उसने वो प्रॉपर्टी ली थी, मतलब किसान से बात तय हुई थी, उस दिन उसको दिए थे 10,000 रुपए। उसके 7 दिन बाद दिए थे उसको 15 लाख रुपए, ठीक है। और एग्रीमेंट कराया था उस दिन, जिस दिन एग्रीमेंट कराया था उस दिन दिए थे 15 लाख रुपए, ठीक है। अब उससे पता है एग्रीमेंट में, पता है उसने कितने दिन का टाइम लिया था? 12 महीने का टाइम लिया था उसने, मतलब पूरे 1 साल का टाइम, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा हुआ था, अगर इन केस हमें थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाना पड़े 2-3 महीने का, तो वो हम एग्रीमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उसमें दोनों पार्टियों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टियों की सहमति थी, सॉरी। तो उसने वो प्रॉपर्टी को उसने अभी उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन का भी काम नहीं किया है। एक एक कास्ट वाइज जाट हूँ, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो भी जाट है भाई, ठीक है। अब उसने वो जो प्रॉपर्टी है, एग्रीमेंट वाली प्रॉपर्टी, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। आज ही मेरे सामने बेची है भाई। उसमें उसको प्योर प्रॉफिट 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए भाई उसने, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ये होता है रियल एस्टेट का पावर, ठीक है। अब बताओ कौन सा बंदा है जो मतलब आप अच्छा खासा पढ़ोगे ना, तब जाके 20 लाख रुपए तुम्हारा पैकेज लगेगा। उसने 25 दिन में, बताओ 20 लाख रुपए, उसको साल भर काम करने की जरूरत है? नहीं की जरूरत भाई। अब उसने, ठीक है, अब वो पार्टी, अगर इनकेस अगर वो, चलो ठीक है, वो उस पार्टी को नहीं बेचता, उसके पास साल भर का टाइम था ना, वो पता क्या करता? प्लॉटिंग, उसने 3 महीने का, मतलब 1-1.5 महीने में वो काम स्टार्ट करवा देता। जैसे जनवरी में उसने सोचा था काम स्टार्ट कराने की, तो वो प्लॉटिंग करवाता। और तो मतलब 6 महीने में शायद वो आधी प्रॉपर्टी बेच देता। 6 महीने में आधी प्रॉपर्टी बेच देता, उसका प्रॉफिट, मतलब जो किसान की कॉस्टिंग थी वो किसान को निकाल के दे देता, बस उसका प्रॉफिट वहां रह जाता। तो बताओ क्या क्या गलत है? उसने प्रॉपर्टी बनवाई, प्रॉपर्टी भी बना लेता तब, ठीक है। और पैसा भी निकल जाता, फ्री की प्रॉपर्टी बन जाती, उसको ऑलमोस्ट जीरो। 15 लाख रुपए से वो शायद 20-25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बना देता। तो ये ट्रिक होती है भाई रियल एस्टेट में काम करने की। ऐसा नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठ के आप रियल एस्टेट कर रहे हो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप आज की डेट में देखोगे ना, आप हर हर एक सिंगल रोड पे भाई 8-10 दुकानें दिख जाएंगी रियल एस्टेट वालों की, ब्रोकरों की। तो ब्रोकर भी बनो भाई, कहीं अपना पैसा फंसाना पड़े वहां फंसा सकते हो भाई। लेकिन भाई प्रॉपर्टी देख के, जगह देख के पैसा फंसाना, ऐसे मत फंसाना पैसे है नहीं, साला तुमने पैसा फंसा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी के मिलते हैं अगले दिन।